शुरुआत, अगर हमें शुरुआत जबरदस्त हो जाए, अगर हमारी शुरुआत में बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए, कैसे हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्या क्या हमें इसमें जरूरी है जो हमें करने ही करने हैं, 100% सक्सेस लेने के लिए ये काम हमें करने ही करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मैं देर ना करते हुए सबसे पहले 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप टू आजादी, सिंपल से आप समझ सकते हैं। ये 10 स्टेप अगर आपने अपनी लाइफ में बदल लिए, अगर आपने अपनी लाइफ में इनको डाल लिया, तो ये आपकी लाइफ में पूरी तरीके से 180 डिग्री से चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आपका स्टेप है वो है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा है शेयरिंग, छठा है स्पॉन्सर, सातवां है स्ट्रक्चर, और आठवां है रोल मॉडल, नवा है पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां है डुप्लीकेशन। ये 10 के 10 स्टेप इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अपने किसी भी व्यक्ति को फोन करते हैं और उन फोन में 10 नंबर होते हैं, अगर आप कोई भी एक नंबर कम कर दें, अगर आप कोई भी एक नंबर कम कर दें तो वो फोन नहीं लेगा। दूसरा, ये 10 के 10 स्टेप उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आप सीक्वेंस के साथ ही करें। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन ही डुप्लीकेशन करना स्टार्ट की, कोई भी चीज आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम प्रूवन है। वर्ल्ड में जो आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, ये सिस्टम हर जगह चलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये प्रूवन सिस्टम लिया गया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले उसकी तरफ। सबसे पहला जो चार्ट है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। तो सपोर्ट चार्ट की अगर हम बात करें, तो कैसा हो कि हम जब बिजनेस में ज्वाइन करें, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बिजनेस में ज्वाइन करें, तो सबसे पहले आप उसको दे सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं सपोर्ट चार्ट, है ना। आप अपनी डाउनलाइन को दे सकते हैं। सपोर्ट चार्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और एक होता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कैसा होगी, आपने जिस व्यक्ति को जोड़ा, जिस व्यक्ति को आपने बिजनेस बताया, उस व्यक्ति को ये पता चलेगा कि यार अगर इस बिजनेस में मुझे ये चीज इतने सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, इतनी सारी सपोर्ट मिल रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो सक्सेस चार्ट में सबसे पहला अगर आपको मैं बताऊं, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका स्पॉन्सर का नंबर, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसकी अपलाइन का नंबर आपके पास आपने लिखना है, उसमें स्पॉन्सर का नंबर। दूसरा, आपके डायरेक्टर का नंबर वहां पे होना चाहिए। तीसरा, आपको सीनियर डायरेक्टर का नंबर होना चाहिए। चौथा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। टिल जीबीडी तक का आप सपोर्ट चार्ट में उनको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन नाम के साथ और लेवल के साथ और नंबर के साथ आपको देनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, कंपनी सपोर्ट चार्ट, जैसे कि आजादी कॉल सेंटर है हमारे पास, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 1800 300 1299। इसके क्या फायदे हैं, अपलाइन सपोर्ट चार्ट के क्या फायदे हैं, जैसे कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जोड़ा, वो प्रोस्पेक्ट ने ज्वाइन कर लिया, मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करने लग गया। अब अगर वो किसी को बिजनेस शेयर करने जाता है और किसी कारणवश अगर वो कहीं पे अटक गया, किसी कारणवश उसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पे वो अपने स्पॉन्सर को कॉल करके पूछ सकता है कि क्या ये दिक्कत है। हो सकता है स्पॉन्सर को उन्होंने कॉल किया और स्पॉन्सर ने कॉल नहीं उठाया किसी वजह से, आगे बढ़ेगा, आगे वो डायरेक्टर को कॉल करेगा, डायरेक्टर ने नहीं उठाया, सीनियर डायरेक्टर को कॉल करेगा, सीनियर डायरेक्टर ने नहीं उठाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कॉल करेगा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कॉल उठा लिया। तो उसके दिमाग में एक मैसेज चला गया कि यार मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो सपोर्ट चार्ट अपलाइन का इसलिए। कंपनी सपोर्ट चार्ट क्यों चाहिए, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अब आपने केवाईसी देखी, केवाईसी कैसे, तो आप कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं केवाईसी अप्रूव के लिए। आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कोई प्रोडक्ट डैमेज आ गया, तो आप कस्टमर केयर कॉल करके अपने प्रोडक्ट की क्वारी कह सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट गलत आ गया या किसी कारण से वो आ गया। तो कस्टमर का सपोर्ट चार्ट भी आपको कंपनी सपोर्ट चार्ट पूरा है। इसके अलावा एमएससी का नंबर है, जिस शहर में भी आपके लीडर्स आपकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उस शहर के एमएससी का नंबर दो, वहां से बहुत सपोर्ट मिलता है। डीपी मैनेजर का भी नंबर आप दे सकते हैं। आरपीटी रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का आप नंबर दे सकते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर का आप नंबर दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं, बिजनेस वॉल्यूम की मिस कॉल बोनस के लिए, लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, इनके लिए आप मिस कॉलर सुविधाएं भी सपोर्ट चार्ट से ले सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है जो कि हमें आज ही नोट डाउन करना है और इसको अपनी जिंदगी में अपना लेना है। जो इस चीज को अपना लेगा वो बहुत आगे जाने वाला है। आइए दोस्तों आगे जाते हैं। सेकंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग, है ना। गोल सेटिंग,
जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में लाए थे, तो हमने परिवर्तन के माध्यम से उसे बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए थे। बहुत सारे ड्रीम्स में हमने उसे बताया था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कारें मिलती है, यहाँ पे वर्ल्ड टूर मिलता है, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलती है, यहाँ पे बड़ा घर मिलता है, यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलता है, यहाँ पे चैरिटी कर आप चैरिटी भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं, फाइनेंशियली सिक्योरिटी पा सकते हैं। लेकिन क्या उनको सपने दिखाने से पूरे हो जाएंगे? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक शहर से दिल्ली भी जाना है, तो आप अगर मान लीजिए मैं हल्द्वानी से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से रिजर्वेशन कराना है, टिकट ट्रेन तक जाना है, उस रिजर्वेशन में मेरा लिखा हुआ है किस टाइमिंग मुझे जाना है, किस समय मुझे पहुंचना है, कौन से टियर में मुझे बैठना है, कौन से स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, किस टाइम मुझे पहुंचाएगी। तो एक छोटी सी जर्नी में, एक टिकट में पूरी सेटिंग होती है। और लाइफ इज अ बिग जर्नी, आपकी लाइफ की इतनी बड़ी जर्नी है। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हैं अपने गोल सेट को? तो गोल आपका होना चाहिए स्मार्ट, है ना। गोल आपका होना चाहिए स्मार्ट। लगभग 3 टाइप के आप गोल सेट कर सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल, जो कि अब से लेकर लगभग 6 महीने के बीच में होता है। दूसरा आप गोल सेट कर सकते हैं मिड टर्म गोल, जो कि अब से लेकर लगभग 2 साल के बीच में हो सकता है। तीसरा आप गोल सेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जो कि अब से लेकर लगभग 5 साल के बीच में होना चाहिए। स्मार्ट आपका गोल होना चाहिए। स्मार्ट का अगर मैं बात करूं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे गोल ले लूं कि मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूं, तो वो गोल कोई उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई मेजरेबल नहीं है, कोई उसका मतलब कोई एक्शनेबल नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप बोल लें कि मैं मोदी के से आज से 3 साल बाद अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस चाहता हूं, तो वो स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है। और जब आप स्पेसिफिकेशन के साथ कोई चीज लेते हैं, फिर आप उसको मेजरेबल मेजर कर सकते हैं कि इस टाइम में मैं इस तरीके से काम करूंगा, इस एक्शन पे काम करूंगा, तो ये मैं अचीव कर पाऊंगा। तीसरा वो रियलिस्टिक भी है ना। रियलिस्टिक मतलब वो दिख रहा है कि हम वो कर सकते। चौथा आपने उसमें टाइम बाउंड भी करा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने गोल को स्मार्ट बना सकते हैं, स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा आप डेट जरूर डालिए उसमें। कहते हैं कि गोल में अगर डेट नहीं होगी तो वो गोल ही होता रहेगा। तो आप डेट सेट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, हम सपोर्ट चार्ट बना लेते हैं, हम गोल सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तब भी हमें हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे और अगर हम लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हम बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हम जब लोगों के पास जाते हैं लिस्ट बनाओ, तो लोग कहते हैं कैसे बनाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आपने क्या करा, सिर्फ फोन ही फोन पे लोगों को बता दिया कि यहाँ मेरा फंक्शन है, इस तरीके से आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई, तो क्या आपको लगता है कि कितने लोग आपके छूट जाएंगे, कितने लोग आपसे नाराज हो जाएंगे? लेकिन इसी तरीके से मोदी केयर में भी लोग आ जाते हैं और वो फोन में से निकाल के सिर्फ कॉलिंग कर देते हैं। लेकिन अगर वो फ्रेंड्स की एक प्रॉपर लिस्ट वे में बनाए, तो एक फॉर्मूला है, आप फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं, रिलेटिव्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप इंडस्ट्री जो ऑफिस हैं उनमें लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, ई कॉन्टेक्ट फेसबुक से लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, नेबर्स आपके जानने वाले, आपकी फोन की डायरेक्टरी, स्ट्रेंजर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंजर्स से भी आप मिलके लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम लिस्ट आपकी 100 से 100 लोगों की तो होनी चाहिए, मिनिमम 100 की होनी चाहिए, और वो हर दिन अपडेट आप करते रहेंगे। जब आपके पास लिस्ट होगी, जब आपके पास लोग होंगे, अगर आपके पास लोग हैं ढेर सारे, 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोगों की आपने मिनिमम लिस्ट बनाई और 5 लोगों ने उसमें मना भी कर दिया, तो आपके पास 95 लोग बाकी हैं। आप 95 लोगों को और प्लान कर सकते हैं, है ना। और वो लिस्ट को आप पर डे अपडेट कर सकते हैं। 100 तो मिनिमम है। एक छोटे से बर्थडे भी आजकल लोगों का होता है, तो 200-200 लोग आ जाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मेट है जैसे नेम, आपका फोन नंबर, प्रोफेशन, मीटिंग, मीटिंग, उसके अलावा आप मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 और रिमार्क्स, इस तरीके से आप अपने लोगों से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। तो आइए तीसरे स्टेप की बात हम बात करते हैं, फोर्थ स्टेप की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप समझ सकते हैं इसको कि फोर्थ स्टेप जिसका नाम है सेल्फ यूज। तो सेल्फ यूज क्यों करना जरूरी है? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जब तक आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे, आप अपने ब्रांड का प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे, आप अंदर से नहीं बता पाएंगे, आप शेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक आप किसी चीज को फील नहीं कर सकते, आप उस चीज को शेयर नहीं कर सकते। पेस्ट तो आप यूज कर रहे हैं कोलगेट, लेकिन आप बता रहे हैं फ्रेश मूवमेंट के बारे में, मुझे नहीं लगता कि आप बता पाएंगे। सेल्फ यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ यूज आप करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट पे प्रेजेंटेशन शानदार होगी। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो आपके सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत जानदार है, तभी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। आप ऑब्जेक्शन भी हैंडलिंग कर पाएंगे, आप ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर पाएंगे। और तीसरा, आप पैसे भी बचाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ अपनी सामान यूज करने में भी अप टू 20% और लॉयल्टी, पता नहीं क्या क्या मोदी के बहुत सारे बेनिफिट आपको दे रहा है लॉयल्टी के साथ, तो ये आप पैसे भी बचा सकते हैं। तो सेल्फ यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अगर हम करेंगे कुछ इस तरीके से आप बास्केट बना सकते हैं। तो सबसे पहली बास्केट है जो कि 3,000 रुपए की है, जिसमें क्लेंजर है, राइस ब्रान ऑयल है, पोछा लगाने के लिए स्टेरिक क्लीन है, बढ़िया दांत चमकाने के लिए पेस्ट है, वंडर ड्रॉप है, इसके अलावा आपका नीम रोजमेरी है, सलोन का प्रोफेशनल शैम्पू है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, चाय पत्ती है, असेंशियल का डियो है, मल्टीविटामिन है, बियॉन्ड ब्लू है और सोप वॉश है। इसके अलावा आप दूसरी बास्केट भी बना सकते हैं जो कि 5,000 की है, जिसमें आप 4 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन, ऑल प्लांट प्रोटीन, इसके अलावा सलोन का कंडीशनिंग और टेलकम पाउडर। और मुझे तो लगता है मोदी के जिस स्पीड से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, हमारे घर में 5,000 नहीं 10,000 रुपए के महीने का सामान यूज होने वाले हैं और जल्दी वो बढ़ते ही जाने वाले हैं। तो सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लिस्ट भी बना लिया, आपने ड्रीम भी देख लिया, गोल भी सेट कर लिया, आपने सेल्फ यूज भी कर लिया, और अगर आपने शेयर ही नहीं किया, तब भी आप कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो शेयरिंग के कुछ तरीके हैं। अपॉइंटमेंट्स लेके आपको शेयरिंग करनी है। कई बार क्या होता है, हम किसी शादी में मिलते हैं, कहीं भी मैरिज फंक्शन में मिलते हैं, तो वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं कि मोदी केयर है और बिना ये करना है कुछ नहीं करना है। तो आपको जब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो आपको अगर कोई मिल भी रहा है तो आपको वहां पे उसे अपॉइंटमेंट ले लेना है कि मैं एक बिजनेस में हूँ जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम होता है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसके आगे नहीं बताना है कि और क्या है। अगर वहीं पे सारी बात बता दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर वो कहेगा कब बताओगे, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है कि मैं आपके साथ बैठ के इस तरीके से बात करूंगा। दूसरा अपॉइंटमेंट आप फोन पे ले सकते हैं, जिसमें आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन के थ्रू 3 वे कॉलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप होंगे, आपका प्रोस्पेक्ट होगा, आपकी अपलाइन होगी। और ये रूल है, ये एक सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति किसी सक्सेसफुल इंसान की बात को ना नहीं कहता। जब आपका अपलाइन आपके थर्ड पर्सन से बात करता है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसको आप जब प्रमोट करेंगे अच्छे से कि मेरे अपलाइन है वो इस टाइम में इतने अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे अचीवमेंट कर रहे हैं आज भी बहुत, तो वो बंदा भी उनसे बात करना चाहेगा। तो अपॉइंटमेंट लीजिए, प्रेजेंटेशन करिए, 1 to 1 आप कर सकते हैं। अगर 1 to 1 आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, होम मीटिंग रख सकते हैं जिसमें आप अपने अपलाइन को बुला सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों को बुला सकते हैं, डेमोस, प्लान, प्रेजेंटेशन। तीसरा, आप परिवर्तन, उसमें परिवर्तन जो होता है एवरी वीक, एवरी सैटरडे, एवरी संडे, हर डे ही हो रहा है आजकल, जितने सारी मीटिंग हो रही है। बाकी सुरेखा मैम का 2 दिन होता है, थर्सडे और संडे, तो उसमें आप बुला सकते हैं, सेमिनार्स में बुला सकते हैं। अभी लॉकडाउन है तो आप परिवर्तन में उसको जरूर बुला सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। तीसरा, फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आपने ये दोनों काम कर दिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, प्रेजेंटेशन दे दी, अगर आपने फॉलो अप भी नहीं लिया, तो फॉलो अप नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपका बंदा, फॉलो अप क्यों जरूरी है? अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने कुछ सामान खरीदा, मतलब सामान खरीदा नहीं, आपने पूछा कितने रुपए का, उन्होंने कहा 500 रुपए का, आपने कहा 400 दूंगी, उन्होंने मना कर दिया, दूंगा, उन्होंने मना कर दिया, वो पसंद बहुत था आपको, अब आपने क्या करा, आगे को बढ़े। अगर आपको, आपने कान वहां लगा दिया, आपको लगा ये मुझे आवाज देगा, वो फॉलो अप लेगा। अगर वो फॉलो अप नहीं लेगा, तो आप दूसरी जगह से वो प्रोडक्ट 600 रुपए का ले लेंगे, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगर आपका फॉलो अप ले लेता, क्या ज्यादा ध्यान रखना है कि सम विल कुछ करेंगे, सम वॉन्ट कुछ नहीं करेंगे, सम विल इज वेटिंग कुछ आपका वेट कर रहे हैं, और सम विल कुछ कह रहे हैं कि
चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना, क्योंकि ना हमारी रगों में बसी है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा कहीं भी जाओ तो ना कहो। कई बार ऐसा होता है हम कहीं जाते हैं, वो हमें चाय के लिए पूछते हैं, हम ना 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 करते हैं, लेकिन ना ना करके भी वो चाय भी ले आते हैं, बिस्किट भी ले आते हैं, और पता चलता है कि चाय बिस्किट भी साफ हम कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ना में ही हाँ होती है। हमारी आदत है ना कहने की। अगर आपसे लोग ना कह रहे हैं तो उसको ना में मत लीजिए, वो हाँ ही है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। 5 गोल्डन कॉइन का आप एक रूल रखिए। अगर आपके पास 5 गोल्डन कॉइन है, अभी आपके पास सिक्के हो सकते हैं, आप डेली 5 प्लान करें। एक जेब से निकाल के, राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में एक पॉइंट सिक्का रखिए। जब आप एक प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान दिखा रहे हैं, दूसरा सिक्का रखिए, 3 दिखा रहे हैं तो 3। मैक्सिमम मिनिमम 5 आप कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम अगर आप दिन भर में 5 कर दे रहे हैं, तो आप अगले लेफ्ट से राइट में भी वो 5 कर सकते हैं। तो ये 5 गोल्डन कॉइन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए स्पॉन्सर की तरफ। हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, हम लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप मोदी के से 5 शेयर से ज्वाइन करेंगे, आपका 200 रुपए का चेक बनेगा। कैसे बनेगा? पैसा तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी कंप्लीट केवाईसी नहीं करेंगे तो कंपनी की जो भी प्रमोशंस हैं उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम उसकी एनईएफटी नहीं करेंगे, मुझे जब 115 रुपए का चेक आया था तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मार्केट से तो मैं लाखों रुपए का सामान ले चुका था, कोई फायदा नहीं मिला था। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की एनईएफटी नहीं करेंगे या उससे नहीं करवाएंगे, तो उसको पैसा अकाउंट में नहीं आएगा और उसे लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, पेन डिटेल अगर आप अपडेट नहीं करेंगे और आप भूल गए और आप डायरेक्टर बने, आपका बना 4,000 का चेक और आपके अकाउंट में आएगा 3,000, 20% कट जाएगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आप ये चीजें अभी से ध्यान रखें, कंप्लीट केवाईसी करें, एनईएफटी करें, पेन डिटेल करें, फर्स्ट ऑर्डर लगाएं विथ लॉयल्टी। एटलीस्ट 5,000 का आप ऑर्डर लगवाएं, शुरुआत में उसको इनवाइट करें और लीड करें, सपोर्ट करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सरिंग करें। आइए आगे बढ़ते हैं, 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि गड्ढा जितना चौड़ा होगा उतना गहरा आप खोद सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात करते हैं कि बिल्ड विड्थ। अगर आप विड्थ को बिल्ड करेंगे तो डेप्थ भी बिल्ड होगी। जितनी ज्यादा विड्थ, विड्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है और डेप्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विड्थ विड्थ आपकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और डेप्थ आपकी डाउनलाइन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो बैलेंस स्ट्रक्चर आपका होगा तो टीम वर्क होगा, टीम वर्क होगा तो हाई इनकम होगी। तो हाई इनकम के बाद अगर हम बात करें, तो जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपने 100 पीवी करा तो आपको लगभग 189 का कैशबैक आएगा। रिटेल मार्जिन 180 होगा, 1080। न्यू जर्नी का 500, आपका बेनिफिट 1769 रुपए का हुआ। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आपने 100 पीवी करे, 100 पीवी 2 टीमों से कराया, आपका फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम हो गया, आपका पे आउट लगभग 432 रुपए का बना, 750 रुपए आपको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का मिला, 1080 रुपए आपके रिटेल पैसे बचे, रिपर्चेस ऑफर 2762 रुपए। तीसरा आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने विड्थ के साथ डेप्थ में भी काम किया। तो 6 लैग ओपन करी, 100 पीवी कराए, 6 लैग में 2 लोगों का उन्होंने डेप्थ में फास्ट एंड भी प्रोग्राम कराया। तो लगभग इनका एपीवी तीसरे महीने 1,485 रुपए का हो गया, पहले महीने से लगभग 10 गुना, है ना। और आप देखेंगे यहाँ टोटल बेनिफिट 3,065 रुपए का हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको बिल्ड स्ट्रक्चर पे बात करनी है और डेप्थ भी बिल्ड करनी है, स्ट्रक्चर भी बिल्ड करनी है। और कंपनी इतने शानदार शानदार प्रोग्राम ला रही है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आगे बात करते हैं, जो कि 8वां स्टेप है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी आर रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। अगर आप अपने बच्चे को समझाएंगे या अपनी डाउनलाइन को समझाएंगे तो वो कभी नहीं समझता, और अगर आप उसे करके दिखाएंगे तो वो हमेशा चलता है। रोल मॉडल किसको लोग मानते हैं? जिसके जैसा वो करना चाहते हैं। उसको सुन के रोल मॉडल कभी कोई नहीं मानता। अगर आप अपनी टीम को अपनी तरह काम करवाना चाहते हैं, अपनी तरह ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपनी ग्रोथ करिए। सिर्फ अपनी करेंगे, अपना जो काम वो करेंगे, वो आपकी टीम ऑटोमेटिकली कर दी। कई बार टीम में हमसे लोग कहते हैं कि सर वो ऐसा कर रहा है, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि आप खुद को देख लो कि आप कैसा कर रहे हो, शायद वो आप ही को डुप्लीकेट कर रहा है। तो 100% सेल्फ यूजर बनिए। शो प्लान डेली। आप ही सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? प्लान को डेली शो करिए, जब आपकी टीम में आपके लोग देखेंगे तो आप वो भी करेंगे। डेमो किट बनाइए, डेमो किट बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली होम मीटिंग कंडक्ट करिए।
कोच करिए, अपनी टीम को मेंटोर करिए। जब आप अपनी टीम को मेंटर करेंगे तो वो भी अपने नेटवर्क को मेंटर करेंगे। पावर ड्रेसिंग में रहिए, ड्रेसिंग आपका बिल्कुल पावर होना चाहिए। टीचेबल रहिए, सीखने की ललक में रहिए। जब भी मौका मिले, सुरेखा मैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज, इतने सारा शानदार तरीके से यूट्यूब से लेकर हमें सिखा रही है। तो वो जो सीख रहा है वो आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सीखिए, पंचुअल पंचुअल बनिए, टाइम के बहुत ज्यादा पंचुअल बनिए। आप तो चाह रहे हैं कि इवेंट में आपका बंदा पहले आ जाए और आप आ रहे हैं आधे घंटे बाद लेट। तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपके लोग, हो सकता है आपके लोग ही ना आए अगर आप ही आधे घंटे बाद आएंगे। तो कोशिश करिए, पंचुअलिटी का टाइम रखिए। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। तो किसी से भी नेगेटिव बात मत करिए, क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात मत करिए, है ना। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बात करिए, है ना। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करिए, और सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। तो बी अ रोल मॉडल, रोल मॉडल वही होगा जो अपनी टीम को अच्छी चीजें सिखा पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 9th स्टेप की तरफ, जो कि है पर्सनल प्रोग्रेस, है ना। पर्सनल प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, और अगर हमारी पर्सनालिटी ही ग्रोथ नहीं कर रही है, हमारी अगर पर्सनालिटी ही वो नहीं कर रही है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें ऑल इवेंट, कंपनी इवेंट्स, टीम के इवेंट, हर इवेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा, सीरियसली समझना पड़ेगा। तो जब आप पर्सनल प्रोग्रेस में पावर प्रेजेंटर कब बनेंगे, पावर प्रेजेंटर आपको बनने के लिए आपको ज्यादा ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, ज्यादा सीखना पड़ेगा। और आपको जब भी आपकी अपलाइन मौका दे कि आप परिवर्तन करो, आज आप ये करो, तो आपको उस टाइम पे हाँ कहना है। क्योंकि जितनी बार आप करोगे, गलत करोगे, सही करोगे, तभी आप पावर प्रेजेंटर बन पाओगे। मास्टर द मैप, समीर मोदी आजादी प्लान पे मास्टरी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर बोनस का क्या, कितनी वैल्यू आती है। आपको पता होना चाहिए कि एलसीबी कैसे निकाली जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कार बोनस के लिए कितने महीने मेंटेन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए घर लेने के लिए कितने बार मेंटेन करना पड़ता है, किस क्वालिफिकेशन में क्या क्या। तो इस मैप की, अगर आप बड़े विजन से मोदी केयर में आए हो, तो आपको हर एक तरीके से समीर मोदी आजादी प्लान की एक एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मास्टरी द डेमोज, डेमोज में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, अपलाइन को एडिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी अपलाइन को एडिफिकेशन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी बड़े डॉक्टर से अपने अपलाइन को मिलाना है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट अपलाइन को बुलाना है और कहना सर ये हमारे क्राउन है, और सर ये यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर है, और ऐसा। तो आपने क्या करा, अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं किया, तो वहां ऐसा शानदार रिजल्ट नहीं आएगा। वही अगर आप अपने डॉक्टर से पहले बोलते कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से बुला रहा हूँ जो अपने मोदी केयर में लगभग 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, क्राउन लेवल पे, 10,000 से बड़ी टीम है, उनका टाइम बहुत मुश्किलों से मिलता है सर, मैं आपको जरूर मिलाना चाह रहा था, उनका कल मुझे टाइम मिला है। तो और फिर वहां पे लाके आप उस अपलाइन से भी कह सकते हैं सर यहाँ के बहुत अच्छे रेपुटेड डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो क्या होगा, दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे, और दोनों ही लोग एक दूसरे की बात भी समझेंगे, और एडिफिकेशन होगी, और बहुत शानदार तरीके से बिजनेस बिल्ड होगा। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, आपका टेस्टिमोनियल छोटा भी हो सकता है। आप मोदी केयर में आज ज्वाइन करें, आप बता सकते हैं मेरा नाम ये है, मैंने मोदी केयर ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ से ये ड्रीम लेके चल रहा हूँ, मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। तो लोग सोचते हैं कि जब आगे बढ़ेंगे तभी टेस्टिमोनियल हो सकता है। आज टाइम मैनेजमेंट, अगर आपसे कहा गया है कि इस टाइम में चीज खत्म करनी है या इस टाइम में ये काम करना है, तो टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और हर चीज मैक्सिमम, आपको अगर होम मीटिंग में 30 मिनट कहा गया है तो आप 30 मिनट में निपटाएं, क्योंकि जितना वो प्रूवन है उसको कहा गया है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन है। ट्रेनिंग टूल लिटरेचर आपके पास होना चाहिए। ऑल वीडियोस, आप ट्रेनिंग जितनी ज्यादा आप यूट्यूब पे वीडियोस सुनेंगे उतनी ज्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। अटेंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि कंपनी के हैं, जो कि शुरुआत है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप है। तो तब आपकी यहाँ से पर्सनल प्रोग्रेस होती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोग्रेस। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वां स्टेप। ट्रू लीडर वो होता है जो फॉलोअर क्रिएट नहीं करता है, ट्रू लीडर वो होता है जो लीडर क्रिएट करता है। और जब आप लीडर क्रिएट करते हैं, लीडर करता है लीड बाय एग्जांपल। ये 9th स्टेप आपको सिखा देने हैं अपने डाउनलाइन को, अपने डुप्लीकेट कर देने हैं। और जब ये आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड होता है। आपको लीड बाय एग्जांपल तरीके करके दिखाना है, और होम मीटिंग डुप्लीकेट करानी है, रेगुलर ट्रेनिंग डुप्लीकेट करानी है, प्रोडक्ट डेमोज डुप्लीकेट करानी है। और जब आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करते हैं, फिर तो आपका 100% सक्सेस होने लगती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे 10 स्टेप। थैंक यू सो मच मुझे शानदार मौका देने के लिए। और लास्ट में सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मैं समीर मोदी आपके साथ हूं, आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। जय हिंद।